हेलो गाइस हाय। तो धीरे धीरे हम जैसे पी वाई क्यूज कवर करते जा रहे हैं वी आर गोइंग मोर एंड मोर इनटू डेप्थ, राइट। तो अभी तक हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लिए, कंसेप्चुअल टॉपिक्स देख लिए, टैक्सेशन देख लिया। बट नाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम वेरियस सेक्टरल एस्पेक्ट्स भी देखें, राइट। इकोनॉमी को ब्रेक डाउन करके समझना ज़रूरी है। तो अभी तक जो भी हमने किया वी हैव नॉट ब्रोकन डाउन द इकोनॉमी ऑफ इंडिया, राइट, कि डिफरेंट सेक्टर्स में या डिफरेंट स्टेक होल्डर्स, डिफरेंट प्लेयर्स, उस तरह से हमने नहीं समझा है। सो नाउ वी आर गोइंग टू रैम्प इट अप अ लिटिल हायर, थोड़ा लेवल बढ़ेगा इन टर्म्स ऑफ द कॉन्सेप्ट्स वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड, राइट। तो जैसे हमें पता है कि हमारे इकोनॉमी में तीन सेक्टर्स है प्राइमरीली, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, राइट। सो आज मेनली हम सेकेंडरी सेक्टर पे फोकस करेंगे और विल टॉक अबाउट एस्पेक्ट्स ऑफ इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर। सो इनसे रिलेटेड जो भी एस्पेक्ट्स है आज वो कवर करेंगे। नाउ आज का टॉपिक का इम्पोर्टेंस क्या है? इम्पोर्टेंस ये है कि आज अगर जो हम डिस्कस करेंगे आप अच्छे से कर लोगे, यू विल हैव एन एज। व्हाई एम आई सेइंग दैट? बिकॉज हो सकता है बाकी सिंपल टॉपिक्स, इन्फ्लेशन, मॉनेटरी पॉलिसी, हो सकता है सारे एस्पिरेंट्स ने अच्छे से कवर किया हो जो थोड़े भी सीरियस है। बट टॉपिक्स लाइक द वन विच वी आर गोइंग टू डू टुडे, ये केवल हाईली सीरियस एस्पिरेंट्स का ही स्ट्रांग होता है। सो दिस इज लाइक अ डिफरेंस मेकर, ये डिफरेंस क्रिएट करने वाला टॉपिक है। तो इसीलिए आज का टॉपिक एक्स्ट्रा अटेंशन से सुनेंगे, क्योंकि अगर ये खुद से समझ नहीं आएगा, थोड़ा सा हो सकता है ट्रिकी लगे, बट एज वी गो अलोंग मेरे साथ आराम से डिस्कस करते हुए करते हैं तो इट विल बिकम मच मच ईजियर, ठीक है। सो दैट इज माई गोल टुडे कि यार वो एक्स्ट्रा जो मार्क्स है जो डिफरेंस क्रिएट करते हैं उसको आज कवर करना है। एंड बाय द वे किसी ने अभी टेस्ट आज का नहीं दिया है, आज के पी वाई क्यू सॉल्व नहीं किए हैं, सो मेक श्योर यू आर डूइंग दैट यूजिंग द लिंक बिलो इन द डिस्क्रिप्शन, ओके। ऑफ कोर्स कमेंट्स में यू गाइस प्लीज लेट मी नो योर स्कोर्स एज वेल, ताकि मुझे पता चलता रहे कि हाउ यू आर प्रोग्रेसिंग, ठीक है। और इसको छोड़ के वन लिटिल थिंग इज दैट जस्ट ट्राई टू बी एक्स्ट्रा अटेंटिव टुडे, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट लेसन है, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये रहा आज का टॉपिक, इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। और बिफोर वी गेट गोइंग विद द लेसन, उससे पहले ये चीज़ आप देख लो कि दिस इज लाइक द कंप्लीट प्लेलिस्ट, राइट। सो यूट्यूब पे प्लेलिस्ट तो देखा ही होगा। सो यहाँ पे आई शेयर द कंप्लीट लिंक ऑफ वेयर यू कैन फाइंड ऑल द करंट PYQ चैलेंज लेसन्स और वीडियोस एट अ सिंगल प्लेस। सो इसका प्लेलिस्ट भी लिंक में मैंने खोल के रख दिया है। तो एक ही जगह से आप सब कुछ कवर कर सकते हो। अगर किसी डे का छूट गया बाय मिस्टेक और यू डिडंट सॉल्व द क्वेश्चंस या रिवाइज करने का मन है, सो जस्ट ओपन दिस प्लेलिस्ट, बुक मार्केट, सब्सक्राइब करके रख लोगे तो वीडियो आते ही अपडेट आ जाता है कि नया वीडियो आ गया है। सो जस्ट डू दिस थिंग्स ताकि कभी मिस ना हो, ठीक है। So we have been taking sessions very consistently and we hope and expect the same from you as well, क्योंकि at the end of the day फायदा तो आपका ही है। Now let's go with the question number one, ठीक है। So I am going year wise here, क्योंकि यहाँ पे year wise trends देखना मुझे लगा इस टॉपिक में बेटर है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा एक कॉन्सेप्ट के ऊपर एक कॉन्सेप्ट बिल्ड हो रहा है लाइक माइक्रो इकोनॉमिक्स या इन्फ्लेशन। यहाँ पे इट इज़ मोर अबाउट कि आप अवेयर कितने हैं, न्यूज़पेपर से अवेयर कितने हैं, कितना आप डेप्थ में इंटरेस्ट लेते हो, राइट। सो दैट इज़ व्हाट इट इज़ ऑल अबाउट। एंड ईयर वाइज लेने का दूसरा फायदा क्या है कि आई शो यू कि हाउ क्वेश्चंस रिपीट, ठीक है। तो रिपीट कैसे होते हैं उसको समझना ज़रूरी है, ठीक है। अब इस पे आते हैं। तो in the overall index of industrial production, the indices of 8 core industries have a combined weight of this, ठीक है। Which among the following is among the 8 core industries? अब नाम से समझ आ रहा होगा, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन मतलब इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को मेजर करने का इंडेक्स, राइट, बहुत सिंपल। अब इसमें कुछ कोर इंडस्ट्रीज हैं जो मतलब की इंडस्ट्रीज है, जो जिनका मैक्सिमम यू नो सिग्निफिकेंस है, इंपॉर्टेंस है या साइज है, तो उनको 8 कोर इंडस्ट्रीज यूज करके रिप्रेजेंट करते हैं। तो इनमें से कौन से हैं जो उस 8 कोर इंडस्ट्रीज के पार्ट है? अब ये हाईली फैक्चुअल क्वेश्चन है, राइट, ठीक है। तो इसको लेके हमको ये सोचना है कि क्या हम न्यूज़पेपर अच्छे से देखते हैं, बिकॉज दिस इज ऑलवेज इन द न्यूज़, राइट। तो इसको आपको एक्चुअली टर्म से अवेयर रहना है, ठीक है। द अदर एस्पेक्ट इज थोड़ा सा
कॉमन सेंस से जनरल अवेयरनेस भी हेल्प करती है, ठीक है? सो एज यू कैन सी यार 8 ही कोर इंडस्ट्री से टेक्सटाइल्स इज नॉट एक्चुअली दैट बिग अ सेक्टर कंपेयर टू ऑल दिस, राइट? एक जनरल हमको अंडरस्टैंडिंग है, राइट? तो मे बी आई कैन गेस कि चलो ए और डी नहीं है, राइट? इफ आई वुड हैव बीन इन द एग्जाम, और बट स्टिल बी और सी में देर माइट बी सम कंफ्यूजन कि यार सीमेंट है या नहीं है, राइट? सो यू नीड टू बी फैक्चुअली अवेयर ऑफ दिस, ठीक है? तो यहाँ पे लाइक आई थोड़े से मैं लिस्ट कर देता हूँ। जैसे रिफाइनरी का सबसे ज़्यादा स्टेक होता है, फिर इलेक्ट्रिसिटी का होता है, ठीक है? फिर स्टील का होता है, ठीक है? फिर आपका आता है कोल आता है, क्रूड ऑयल आता है, राइट? आई गेस फिर सीमेंट आ जाएगा, नेचुरल गैस आ जाएगा एट द एंड, ऐसे कुछ एक दो और है। सो आपको पूरा ऑर्डर एग्जैक्टली याद नहीं रखना है, बट व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि बाकी मतलब एटलीस्ट 8 कौन से और इनके ओवरऑल इंपॉर्टेंस आप देख सकते हो। फर्टिलाइजर है, और फाइनली आई थिंक एक हम मिस आउट कर रहे हैं, विच इज नेचुरल। इसमें भी लास्ट 2-3 में ऑर्डर आप एग्जैक्टली चेक कर लो, बट दैट अभी हो सकता है कि एग्जैक्टली ऑर्डर भी पूछ ले, क्योंकि डिटेल में पूछ रखा है। सो मेक श्योर यू डू दिस, राइट? बट ऑफ कोर्स टॉप 3 तो हमेशा यही रहते हैं, राइट? मे बी टॉप 5 भी यही रहते हैं, ठीक है? तो इसको यूज करके आई नो कि यार टॉप यही 4 हैं और बाकी फिफ्थ नहीं है, ठीक है? तो अब देख रहे हो कैसे इससे क्वेश्चन आया है, राइट? सो दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस, ठीक है? इंपॉर्टेंट टर्म है, इससे क्वेश्चन बाय द वे रिपीट भी हुआ है, विल बी डिस्कसिंग दैट एज वेल, ठीक है? अब व्हाट इज द रीसेंट पॉलिसी इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रमोट द ग्रोथ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ठीक है? अब मान लो मुझे एग्जैक्टली ये नहीं पता है, वैसे तो पता होना चाहिए तब, क्योंकि ये सारी चीज़ें न्यूज़ में थी तब, ठीक है? बट नहीं भी पता है तो इट्स रिलेटिवली एन ईजी क्वेश्चन, क्योंकि ये सारे ही समहाउ आई नो कि रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग है। आई कैन नॉट से दैट यू नो दिस विल नॉट हेल्प इन प्रमोटिंग मैन्युफैक्चरिंग। सो आंसर तो डी हो जाएगा। बट थोड़ा सा अब ये है कि अब हमें NIMZ और TADF के बारे में थोड़ा और पता होना चाहिए, राइट? तो दिस इज एक्चुअली फंड। तो नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन्स, सो NIMZ अभी भी न्यूज़ में आता है, तो इसको डिटेल में पता होना चाहिए। सो यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन NIMZ एंड SEZ। जैसे SEZ का मेन गोल होता है एक्सपोर्ट से रिलेटेड, NIMZ का मेन गोल होता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, राइट? तो इन दोनों के गोल्स में क्या फ़र्क है, क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, दोनों के स्केल में क्या फ़र्क है कि कैसे एस्टैब्लिश होते हैं। तो यू नीड टू स्टडी NIMZ इन डिटेल, ठीक है? कहाँ कहाँ एस्टैब्लिश हो रहे हैं, क्या अपडेट है, राइट? तो अब ये एक बार आ चुका है, राइट? नो दिस वाज आल्सो रिपीटेड। TADF के बारे में भी आप ऐसे ही पता करो, क्योंकि इस तरह ही रिपीट होंगे क्वेश्चंस लेटर। मे बी नॉट दिस एग्जैक्ट टर्म्स, बट समथिंग रिलेटेड टू दिस जो रिसेंटली हुआ है, ऐसे रिपीट होंगे, ठीक है? अब देखो ये रिपीट हुआ ना, आई वाज जस्ट टॉकिंग कि देखो 8 कोर इंडस्ट्रीज का जब पहले सवाल आया, और अगर आपने अच्छे से रिसर्च किया है तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन, अगर आपने रिसर्च नहीं किया है देन यू विल हैव एन इशू, राइट? सो इन द इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज किसका हाईएस्ट वेट है? तो सबसे पहले रिफाइनरी था, सेकंड पे इलेक्ट्रिसिटी था। तो रिफाइनरी तो है नहीं, तो आंसर होगा इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है? दिखा कैसे रिपीट होता है? तो अगर यूपीएससी में सबसे पहले कोई कॉन्सेप्ट आता है, न्यू कॉन्सेप्ट, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि व्हेन इट विल बी रिपीटेड, ठीक है, वो रिपीट होगा, तो एक हायर लेवल अंडरस्टैंडिंग पूछते हैं, ठीक है? तो पहले केवल ये पूछा कि इसमें क्या-क्या चीज़ें आती हैं, बट उसके बाद अब अंदर वेटेज में घुस गए, राइट? सो इट शोज़ कि व्हेन समथिंग न्यू कम्स वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड स्टडी इट इन डेप्थ, क्योंकि बाद में रिपीट होने का बहुत-बहुत चांस रहता है विद अ हायर लेवल अंडरस्टैंडिंग, और इन डेप्थ पूछ लेते हैं, ठीक है? तो ऐसे ही अवेयर रहो पिछले फ्यू स्पेशली पिछले 4-5 साल में जो क्वेश्चन्स आ रहे हैं, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है? मैं थोड़े एग्ज़ाम्पल्स और हिंट्स भी दूँगा कैसे जा सकते हैं। सो बिफोर वी डू दैट, तो अभी हम यूपीएससी पैटर्न की ही बात कर रहे हैं। तो यूपीएससी पैटर्न पे ही बेस्ड आई हैव डिजाइन दिस ऑल इंडिया प्रीलिम्स टेस्ट, जो अभी होने वाला है 4th ऑफ February को, मतलब कुछ ही दिन में, एंड इट इज़ कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसमें एनरोल करने के लिए आपको जो भी लिंक है, आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड इट इन द डिस्क्रिप्शन। तो ये पूरा यूपीएससी पैटर्न में होगा, बिल्कुल टेस्ट एनवायरनमेंट आपको मिलेगा, टाइमर रहेगा, सब रहेगा, सॉल्यूशंस मिलेंगे। सॉल्यूशंस के साथ आपको हम लोग लाइव आएँगे, ऐसे ही डिटेल में डिस्कस करेंगे,
एंड मोर इम्पॉर्टेंट देन दैट यू विल गेट अ स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, राइट? सब पता चलेगा। सो उसके बेसिस पे वी विल फाइनलाइज व्हाट इज द स्ट्रैटेजी गोइंग फॉरवर्ड। ठीक है? आप अपने फ्रेंड्स को भी चैलेंज कर सकते हो, आप अपना रैंक देख सकते हो। सो एवरीथिंग विच कैन बी पॉसिबल इज देयर। सो प्लीज डू रजिस्टर फॉर दिस, क्योंकि बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है आपके लिए। ठीक है? ये देखो, इन इंडिया द स्टील प्रोडक्शन रिक्वायर्स द इम्पोर्ट ऑफ। अब ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, मतलब ये कॉमन सेंस, ये ऐसी चीज़ें जो सेपरेटली आप नहीं पढ़ोगे, बट इफ़ यू आर जस्ट अवेयर ऑफ द न्यूज़पेपर यू विल गेट इट, राइट? इफ़ यू आर अवेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन के लिए आप न्यूज़पेपर अलग से खोलोगे या पढ़ोगे। इट्स जस्ट दैट इफ़ यू आर जस्ट अवेयर, बस पढ़ते वक्त कभी कभी नज़र चली गई, दैट सॉर्ट ऑफ अ थिंग। सो कोल तो हमें पता है, राइट? एंड कोकिंग कोल इम्पोर्ट हम क्यों करते हैं ज़्यादा, बहुत ज़्यादा ही हमको पता है। बस ये थोड़ा पता होना चाहिए कि दीज टू आर एक्चुअली नॉट दैट इम्पॉर्टेंट फॉर इम्पोर्ट पर्पसेस। तो आंसर सी है। ठीक है? तो कोल यूज होता है स्टील प्रोडक्शन में, ये तो हम लोगों को पता ही है, राइट? दिस इज समथिंग वी नो वेरी मच, कॉमन इंफॉर्मेशन है। ठीक है? तो कभी कभी इस तरह के कॉमन सेंस और अवेयरनेस काम आ जाती है। ये देखो, आई टोल्ड NIMZ इंपॉर्टेंट टर्म था, इस पे आगे क्वेश्चन आ सकता है। सो 2016 में ही जल्दी आ गया था। ठीक है? अब अभी रिसेंटली भी कुछ-कुछ अपडेट्स हुए हैं NIMZ पे, सो नाउ इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि यार उनको ढूँढो और पढ़ो, राइट? यू कैन यूज़ PIB फॉर एग्ज़ाम्पल, PIB के लिंक्स आएँगे तो PIB से पढ़ लो, डू दैट, राइट? सो इंडियाज़ फर्स्ट NIMZ वाज़ प्रपोज्ड टू बी सेट अप इन, सो 2016 की बात है, यू डोंट नीड टू वरी। ऑल्दो अभी भी न्यूज़ में जो NIMZ रहते हैं वो एक्चुअली AP से रिलेटेड ही होते हैं। तो एनीवेज़ उस टाइम आंध्र प्रदेश, लाइक दैट वाज द आंसर देन। एंड आपको इस क्वेश्चन में अगर आंसर नहीं कर पाए इट्स फाइन, क्योंकि 2016 के बारे में पूछ रहे हैं। सो इट इज ओके, राइट? दिस इज फाइन। इफ यू आर नॉट एबल टू सॉल्व दिस, एब्सोल्युटली फाइन। बट इंपॉर्टेंट इज ट्रेंड। ट्रेंड देखो क्या आ सकता है। ठीक है? अब 17 से देखो, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट के बारे में पूछना ऑलरेडी शुरू हो गया है। they've already started asking about investment infrastructure, right? So this is an example, national investment and infrastructure fund। ठीक है? और ये उस टाइम पे एक्चुअली इतना जो रैंडम क्वेश्चन लग रहा है था नहीं, ये एक्चुअली था न्यूज़ में। ठीक है? सो कभी कभी क्या होता है, पुराने PYQ कैरी लगते हैं, बट होता क्या है कि some of them were actually in news, so as a result it's not that strange a question। ठीक है? तो अगर आपको ये पता होगा, तो दिस इज बेसिकली इंडियन और फॉरेन इन्वेस्टर्स को रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए एक फंड बनाया गया, राइट? एंड इट वाज हैंडल्ड मेनली बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है? सो नीति आयोग का कोई ऑर्गन नहीं है ये। एनीवेज फंड ऑर्गन हो इसका चांस वैसे भी बहुत कम है, राइट? एनीवेज दिस वाज नॉट फैक्चुअली करेक्ट। और ये सेकंड स्टेटमेंट में थोड़ा सा यूपीएससी ने तब टेस्ट किया था कितना ध्यान से पढ़ते हो या फिर कॉमन सेंस कितना है, राइट? 4 लाख करोड़ बहुत ज्यादा था उस टाइम, मतलब जो डिस्कशन हो रही थी उसके हिसाब से। तो उस टाइम पे जो कॉर्पस था, दिस वाज एक्चुअली 40,000। ठीक है? तो 10 गुना का अंतर दिया था। तो आपको क्या थोड़ा आइडिया है इकोनॉमी का स्केल कितना है, राइट? और आपने डिटेल में पढ़ा है नहीं, इन चीज़ों को टेस्ट कर रहे थे। तो एक्चुअली दोनों स्टेटमेंट्स ही गलत है। सो आंसर वुड बी डी। ठीक है? बट द की थिंग इज नाउ यू आइडेंटिफाई कि यार इनसे क्वेश्चंस आने शुरू हो गए हैं 2017 में। ठीक है? दैट इज इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रेंड से डिफरेंट है। ठीक है? बट अगेन दिस कैन बी सॉल्व विद द हेल्प ऑफ न्यूज़पेपर की बेसिक अवेयरनेस। ठीक है? जैसे क्वेश्चन 3 है, टिल रिसेंटली इंडिया imported coal to meet the shortage of domestic supply, but now India is self sufficient in coal production। अब 2019 के टाइम पे तो ऐसा था ही नहीं, राइट? वी डू इम्पोर्ट कोल, राइट? और हम बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है कोल इम्पोर्ट के बारे में। तो ये तो गलत था, बहुत सीधा सीधा गलत था। एंड वंस वी गॉट दिस रॉन्ग, एक्चुअली दिस वाजंट दैट डिफिकल्ट अ क्वेश्चन। ठीक है? दूसरी बात क्या है कि ये इम्पोर्टेंट क्यों था कि उस टाइम पे कोल जो एलोकेशन की हम बात करते हैं, कोल एलोकेशन और कोल पॉलिसी से रिलेटेड एक्चुअली चेंजेस किए थे। ठीक है? या जो चेंजेस डिस्कस हो रहे थे, तो इसलिए न्यूज़ में भी था। बट अगर आपको नहीं भी पता है, नहीं समझे इतना, तो आप थर्ड इज रॉन्ग एंड यू कुड हैव इजीली मार्क्ड 1। और इतना हमें पता है कि कोल ब्लॉक्स अब ऑक्शन बेसिस पे होते हैं, राइट? और उस टाइम पे अगर ये डिबेट और ये डिस्कशन आपने देखा होगा, तो
दिस वाज एक्चुअली नेशनलाइज्ड अंडर इंदिरा गांधी, ये भी चीज़ काफ़ी न्यूज़ में थी तब। तो अगेन दिस इज़ ऑल्सो नॉट एज़ स्ट्रेंज अ क्वेश्चन एज़ इट सीम्स, ठीक है? अभी लगेगा बट उस टाइम के हिसाब से इतना अजीब क्वेश्चन नहीं था, ठीक है? अब आप देखो एक, अब ये भी थोड़ा-सा डिफरेंट क्वेश्चन है, ठीक है? कैसे? यहाँ पे क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाइल्स इंफॉर्मेशन ऑन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, क्लोजर्स, रिट्रेंचमेंट्स एंड ले ऑफ इन फैक्ट्रीज एम्प्लॉइंग वर्कर्स, ठीक है? अब अगर आपने, जैसे हम सीपीआई, डब्ल्यूपीआई के बारे में पढ़ते हैं, राइट? सो सर्टेन टाइप्स ऑफ सीपीआई, डब्ल्यूपीआई हमने पढ़े थे कि यार वो लेबर ब्यूरो पब्लिश करता है, राइट? इंडस्ट्रियल वर्कर्स से रिलेटेड चीज़, राइट? इंडस्ट्रियल लेबर से रिलेटेड, एग्रीकल्चरल लेबर का एस्पेक्ट। तो अगर आपने तब थोड़ा इंटरेस्ट लिया होगा कि लेबर ब्यूरो क्या करता है, व्हाट इज़ लेबर ब्यूरो, व्हाट डज़ इट डू, तो आपको इसका आइडिया पता चल जाएगा। एंड मोस्टली मोस्ट ऑफ द थिंग्स जब वर्कर्स से रिलेटेड आती है तो दे आर ब्रॉडली हैंडल्ड बाय द लेबर ब्यूरो, ठीक है? क्लियर है? तो दैट इज़ द की, अगर ये नहीं पता है तो देन इट विल बी स्लाइटली डिफिकल्ट। इतना बहुत हाई लेवल डेप्थ का अवेयरनेस नहीं चाहिए, बट एक वर्कर से रिलेटेड मोस्टली इश्यूज लेबर ब्यूरो डील करता है। इट इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। डी आई डी आई पी आई आई टी, जो डी आई पी जो भी है, जैसे भी फुल फॉर्म बोलो, तो इसका तो इस चीज़ में कोई रोल ही नहीं होता है। दैट इज़ फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री। मे बी स्टैटिस्टिकल कंपाइलेशन, अब यहाँ कम कंफ्यूज हो जाओ, सीएसओ, लेबर ब्यूरो समझ आता है, राइट? बट बी और डी का तो कोई रोल ही नहीं है। बट एनीवेज आंसर वुड बी सी, ठीक है? अब ये आ गए ना सारे टर्म्स, अब इनके बारे में डिटेल में पढ़ लो। व्हाट डू दिस एग्जैक्टली डू, ऐसे पढ़ना होता है, ऐसे पीवाईक्यूज को डेप्थ में समझना होता है, ठीक है? अब देखो कोल पे आया था क्वेश्चन, कोल पे आया था क्वेश्चन। अब कोल ब्लॉक एलोकेशन के क्वेश्चन के बाद अगर आपने कोल का जो पूरा प्रोसेस है, हमने वहाँ देखा था कि कोल्स क्या है, लॉटरी से नहीं, मैंने बोला था यार ऑक्शन होता है। तो ये पूरा प्रोसेस अगर आप समझोगे कि ये सब होता कैसे, कोल से रिलेटेड पॉलिसी क्या है, तो आप इस टर्म के अक्रॉस आओगे, वरना यू आर नॉट गोइंग टू कम। देन इट इज़ अ वेरी हार्ड क्वेश्चन, ओके? आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। बट किसी ने ये रिसर्च कर रखा है, ये ऐसे समझा हुआ है, तो उसको ये आइडिया लग जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पे भी it is a tough question, I agree. I mean, by no means I would say this is an easy question, but कॉमन सेंस अगेन हेल्प्स, राइट? तो थोड़ा अगर आपको इसके बारे में आइडिया हो, तो फोर्थ स्टेटमेंट इज नॉट गोइंग टू बी करेक्ट। इट इंश्योर्स दैट कोल माइनिंग कंपनीज डिलीवर कोल टू एंड यूजर्स इन प्रिस्क्राइब टाइम, ये रोल नहीं होता है, थोड़ा बहुत दूर है रोल से, ठीक है? ठीक है, फोर एलिमिनेट कर भी दो, बट आई वुड स्टिल से कि यार इट्स नॉट दैट इजी, क्योंकि अभी भी 1-2 और 1-2-3 है। अब यहाँ पे डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल है, राइट? तो दैट इज़ व्हाई आई एम सेइंग इट इज़ स्टिल अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। सो ठीक है, दिस इज़ फैक्चुअली ट्रू, आई एम जस्ट टेलिंग यू नाउ। तो कोल स्टैटिस्टिक्स का सोर्स है, ये प्रोग्रेस डेवलपमेंट का ट्रैक करता है, और ये गवर्नमेंट, दिस इज़ ऑल्सो ट्रू, इट हियर्स एनी ऑब्जेक्शंस टू गवर्नमेंट नोटिफिकेशन रिलेटेड टू एक्विजिशन ऑफ कोल बियरिंग एरियाज। तो एक्चुअली यही तो वो लिंक है जो पिछले क्वेश्चन और इसको जोड़ रहा है, ऑक्शन और लॉटरी वाला, राइट? तो ये स्टडी किया होगा तो यहाँ से ही आप यहाँ पहुँच सकते हो, राइट? टू रीच एंड अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, ठीक है? तो ऐसे आपको समझते हुए सॉल्व करना होता है, ठीक? आई वुड स्टिल से दिस इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, ठीक है? तो अगर नहीं हो पाए, इट्स फाइन, आई एम कंप्लीटली फाइन। सारे क्वेश्चन करने के लिए नहीं होते, ये भी एक रियलाइजेशन होनी चाहिए। तो लेट्स मूव अहेड, ठीक है? अब ये देखो, ये टर्म इसमें आया है। अब मैंने क्या बोला था कि इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स, रियल एस्टेट, ऐसी चीज़ों से रिलेटेड टर्म्स आने लग गए हैं, ठीक है? अब आप देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट से क्वेश्चन आया है। अब ऐसी ही एक और टर्म होता है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, राइट? REIT। मे भी हो सकता है इस साल या आगे इससे क्वेश्चन आ जाए, ये भी न्यूज़ में रहते हैं। दीज आर टर्म्स यू विल कॉमनली सी इन इकोनॉमी न्यूज़, ठीक है? दूसरा ये क्वेश्चन आया क्यों था, क्योंकि पिछले साल इस टाइम के अराउंड, लाइक जस्ट व्हेन द बजट केम इन 2023, there was certain changes which were made about what is exempt from tax here and what is not exempt, so that made this highly possible question, right? तो इसकी वजह से इसका चांस बढ़ गया, right? तो अगेन ये फैक्चुअल है थोड़ा, बट अब आपको पता होना चाहिए। अब आप डिटेल में पढ़ लो, हो सकता है कुछ और आ जाए, हो सकता है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट से कुछ आ जाए।
तो अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसको डिटेल में पढ़ो, ठीक है? सो इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम डिपॉजिट्स, दिस इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स बट डिविडेंड इज टैक्सेबल। सो ये गलत है, दिस चेंज। तो जो अभी 2023 का बजट है उसमें क्लियरली मेंशन किया है कि बोथ आर टैक्सेबल, राइट? तो इस पे अच्छा खासा डिस्कशन हुआ था, दिस इज नॉट सम रैंडम क्वेश्चन। सेकेंडली इनविट्स, तो अब एनीवेज अगर पहला गलत हो गया तो एक ही ऑप्शन बचता है, वन इज इनकरेक्ट तो टू करेक्ट है, राइट? बट एनीवेज दिस इज ऑल्सो फैक्चुअली ट्रू दैट इनविट्स आर रिकॉग्नाइज्ड एज बोरोवर्स अंडर सरफाइसी एक्ट 2002। ठीक है, अब सरफाइसी एक्ट के बारे में अच्छे से पढ़ लो, इसके बारे में आ सकता है अब डिटेल में, और इससे रिलेटेड जो और एक्ट्स हैं जैसे आईबीसी है एंड देयर आर सर्टेन अदर एक्ट्स एज वेल, उनको डिटेल में समझो। तो ऐसे आप लिंक करते हुए पढ़ना होता है। पीवाईक्यू सॉल्व करना मतलब केवल सही आंसर जानना देखना नहीं होता है, ठीक है? सो विद दिस आज के हमने सारे क्वेश्चंस ब्यूटीफुली कर लिए हैं। तो अब जिसने नहीं अटेम्प्ट किया है, कुछ इजी लगा है, मुश्किल लगा है, स्कोर शेयर करना है, सो डू दैट इन द कमेंट्स। कोई और डाउट्स हैं, कोई क्वेश्चन है कि सर कैसे अप्रोच करें, या किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में डाउट है, वो भी आप कमेंट्स पे मुझसे पूछ सकते हो। एंड व्हाट आई वुड से इज कि यार एआईपीटी में ज़रूर एनरोल करो, क्योंकि दिस इज़ कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, और बहुत हेल्प होगी आपको समझने में वेयर यू स्टैंड, ठीक है? सो दैट इज़ माई नंबर वन सजेशन। एंड नंबर टू, अगर आपको कोई भी और इश्यूज हो रहे हैं, कोई भी डाउट्स हो रहे हैं, सो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू ईमेल योर क्वेरीज एट ask@kalam.in। तो आज के जो टॉपर्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, मैंने उनके नाम भी नीचे शेयर कर दिए हैं। बट एनीवेज एज आई सेड, आई डोंट फोकस टू मच ऑन इट एनी डे, बिकॉज इट इज़ अबाउट सेल्फ इम्प्रूवमेंट, इट इज़ नॉट अबाउट हु इज एग्जैक्टली स्कोरिंग द हाइएस्ट मार्क्स, ठीक है? तो आप जस्ट फोकस ऑन बीइंग बेटर देन व्हाट यू डिड एट द लास्ट टेस्ट, ठीक है? सो आराम से कोई डाउट से ईमेल कर सकते हो। सो विद दिस एंड दिस लेसन, तो आगे और इंटरेस्टिंग चीज़ें आपके पास आने वाली हैं, तो मैं जल्द ही शेयर करूँगा आपसे। बट बिफोर दैट लेट्स स्टिक टू व्हाट वी आर डूइंग एंड लेट्स बी डिसिप्लिन, ओके? सो बाय बाय गाइस एंड टेक केयर।